हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके विद संजय। कल जो हमारा टॉपिक था राज्य की न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय, उसका पार्ट 2 यानी दूसरा भाग आज देखते हैं हम। तो कल एक क्वेश्चन रह गया था कि जो ये उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी हमारे राजस्थान में, तो वो किस समिति की सिफारिश से हुई थी? तो B.R. पटेल समिति की सिफारिश से 1949 में राज्य पालिका यानी राज्य न्यायपालिका या उच्च न्यायपालिका को स्थापित करने के लिए इस समिति ने अपना सुझाव दिया था। अब देखो, कल हमने अनुच्छेद पढ़े थे कि 214 से 231 तक अनुच्छेद दे रखे हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो आज वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला अनुच्छेद 214 जो मैंने बताया था कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 215 क्या कहता है अनुच्छेद? उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यानी जो उच्च न्यायालय वो कैसा न्यायालय होगा? अभिलेखीय न्यायालय होगा। फिर देखो अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, यानी इसमें उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई कि कितनी संख्या होगी, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा कुछ न्यायाधीश मिलकर उच्च न्यायालय का गठन करेंगे। लेकिन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। फिर देखो अनुच्छेद 217 जिसमें योग्यता, कार्यकाल, त्याग पत्र इनके बारे में जानकारी दे रही है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह एक सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, उसके बाद में हाई कोर्ट में वकालत की हो या न्यायिक पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो, वह व्यक्ति न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो ऐसा निर्धारित कार्यकाल नहीं है, लेकिन भारत के जो संविधान संशोधन है 15वां जो 1963 में हुआ था, उसमें आयु फिक्स कर दी थी कि जो व्यक्ति 62 वर्ष पूर्ण कर लेगा जो भी न्यायाधीश, वो सेवानिवृत्ति होगा। फिर देखो त्याग पत्र किसके नाम संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति का नाम न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है। फिर देखो अनुच्छेद 218 जिसमें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बता रखी, यानी कोई भी न्यायाधीश है अगर उसे हटाना है तो दो ही कंडीशन में हटाएंगे, या तो वो संविधान का उल्लंघन करता हो या उसकी अवमानना करता हो, या फिर वह किसी न किसी विकलांगता उसके साथ हो चुकी हो। ऐसी कंडीशन में हम न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। फिर देखो अनुच्छेद 219 जिसमें शपथ की बात रहे कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएंगे? तो राज्यपाल दिलाएंगे। फिर है अनुच्छेद 220 जिसमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बारे में बता रहा है। फिर है अनुच्छेद 221 जिसमें न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात कर रखी है, जो राज्य की संचित नीति से भारित होता है। फिर देखो अनुच्छेद 222 इसमें न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में बता रहे हैं कि किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण करना, वो अनुच्छेद 222 में उल्लेख दे रखा है। फिर अनुच्छेद 223 जिसमें यह है कि एक मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश होगा, यानी कि एक एडवांस में हम एक मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 223। अब देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद 224 की। तो इसमें अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश भी हमें नियुक्त कर सकते हैं, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमारे न्यायालय के अंदर अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकता है। वो अनुच्छेद 224 में बता रखा है। फिर अनुच्छेद 225 जिसमें राजस्व विवाद के मामले बता रखे हैं, यानी ऐसे न्यायालय जो पहले से बने हुए, यानी जब हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुआ उससे पहले जो न्यायालय बने उनके पास उनके जो पहले से जो क्षेत्र अधिकार दिए हुए वो उनके पास रहेंगे, यह अनुच्छेद 225 कहता है। फिर अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रीट के आदेश, यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो रीट दे सकता है, यानी आदेश दे सकता है किसी मामले में, तो उसके लिए हमें जो भी याचिका दायर करेगा वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत करनी होगी। फिर देखो अनुच्छेद 227 इसमें क्या है कि जो उच्च न्यायालय है वो जिला व अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा, यानी हाई कोर्ट के अंडर में ये जिला और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं जिन पर ये कंट्रोल रखते हैं, यानी नियंत्रण रखते हैं या अधीक्षण रखते हैं। फिर है अनुच्छेद 228 विधि का सार्वभौम पर्सन, यानी कि ये ऐसा पर्सन है जहां पर हाई कोर्ट क्या करता है कि अगर अधीनस्थ और जिला न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उसे स्थानांतरण करवाकर हाई कोर्ट में मंगवा सकता है। तो वो ऐसे कुछ विशेष मामले होते हैं जो अनुच्छेद 228 के तहत कौन करता है? उच्च न्यायालय अपने पास में बुला सकता है। फिर अनुच्छेद 229 हाई कोर्ट अधिकारी व सेवक,
यानी कि हाई कोर्ट के अंदर जो अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 229 के तहत होती है। फिर है अनुच्छेद 230 केंद्र शासित प्रदेशों पर क्षेत्राधिकार, यानी हाई कोर्ट केंद्र प्रशासित क्षेत्रों तक भी ये अपने अधिकार को विस्तारित कर सकता है, वो अनुच्छेद 230 कहता है। फिर है अनुच्छेद 231 साझा एससी संसद विधि द्वारा, यानी संसद विधि द्वारा क्या करती है, साझा का काम करती है। वो कौन सा है, अनुच्छेद 231 में। अब देखो नोट करके एक पॉइंट है कि सर्वाधिक कार्यकाल पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, ये न्यायाधीश कौन थे, तो के.एन. वाचू। और न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा, तो जे.एम. पांचाल का रहा। तो ये कुछ जानकारी थी हमारे राजस्थान की उच्च न्यायालय के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।